Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of basic concepts in set theory, that is constant function, identity function, restriction of a function and extension of a function. We will also study about inverse image of an element and inverse image of a subset. Now हम दो फंक्शंस देखते हैं बेसिकली, जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैप और कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी मैप वो फंक्शन होता है जहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड टू इटसेल्फ, और हम इसको नोट किससे करते हैं, आई ए से, फ्रॉम ए टू ए ही जाता है ये, इसलिए हम इसको कई बार आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए भी बोलते हैं, सच दैट आई ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ए के वो इटसेल्फ पे ही मैप हो रहे हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखना हो, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम। ए में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जो हमारे पास आइडेंटिटी मैप होएगी वो कैसे डिफाइंड होएगी, अगर हम फंक्शन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखें 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4, क्योंकि 1 इज मैप्ड टू 1, 2 is mapped to 2, 3 is mapped to 3 and 4 is mapped to 4। और जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी मैप होता है वो हमेशा 1, 1 होता है और हमेशा ही ऑन टू होता है। बेसिकली ये बाइजेक्टिव मैप होता है। अब हम फंक्शंस में एक और टाइप देखते हैं अपनी, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं वो सेम एलिमेंट को मैप हो रहे हैं, सम एलिमेंट इन बी। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए where B belongs to B। सेम होना चाहिए ये बेसिकली, सारे के सारे जो A के एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखना हो और ये B है, इसमें अगर इतने एलिमेंट्स हैं, A में इतने एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट ऑफ B में मैप हो रहे हैं, तो हम उस फंक्शन को कहते हैं कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे कि इसका अगर एक एग्जांपल देखना हो, एफ ऑफ एक्स, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है हमारा वो कभी 1, 1 नहीं होता, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर मैप्ड टू सेम एलिमेंट इन बी, एंड ना ही वो ऑन टू होता है। जैसे कि जब हमने अभी एग्जांपल कंसिडर किए हैं तो वो ऑन टू भी नहीं होता। हो भी सकता है अगर हम बी में सिर्फ ए की एलिमेंट लें, और नहीं भी हो सकता, बट जनरली वो ऑन टू नहीं होता और 1, 1 भी नहीं होता। एंड सिमिलरली जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, जो उसका रेंज है, रेंज सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे वो कांस्टेंट फंक्शन है। रेंज सेट में एक ही एलिमेंट का क्या मतलब है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स ए के हैं वो उसी एलिमेंट पे मैप होंगे, मतलब कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना वो। एफ ऑफ एक्स लेते हैं हम इक्वल टू 5, वेयर एफ इज फ्रॉम reals to real for all x belonging to R। ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ देखना हो हमें, ये हमारे पास आएगी y इज इक्वल टू 5 वाली लाइन। फॉर ऑल x belonging to real हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जहाँ पे y हमारा f ऑफ x है वो 5 है, एंड रियल्स एक्सटेंड करते जाते हैं, इसलिए ये लाइन भी हमारे ऐसे एक्सटेंडेड शो की है, और ऐसे हम डिनोट करते हैं अपने कांस्टेंट फंक्शन को। और अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट देखें फंक्शन का,
तो जो सारी की सारी वर्टिकल लाइंस अगर हम लेते हैं तो वो जो हमारा ग्राफ बनकर आया है उसको एक ही बार कट कर रही है। Now, let's understand what is restriction of a function and extension of a function. If f is a function from x to y and a is a subset of x and g is a function from x to y a such that f of x is equal to g of x for all x belonging to a, then we say that g is a restriction of f on a, और उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, restriction of f on a. Similarly हम f को क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ g. हमने रिस्ट्रिक्शन में किया क्या है, जो डोमेन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो उसका कोई सबसेट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये जो मैप होगा ये कहाँ से कहाँ जाएगा, a, और जो कोडोमेन सेम रहेगी, हमने बस उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, दैट इज a. उसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ f ऑन a. अब हम इनवर्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड b बिलोंग्स टू b और इसका हमें इनवर्स इमेज देखना है, तो वो कैसे डिनोट होगा, f इनवर्स ऑफ b. सिमिलरली अगर हमें ये देखना हो कि सारे b के लिए ये सेट किस टाइप का होगा, x belonging to a such that f of x is b. अब किसी एलिमेंट का इनवर्स इमेज फाइंड अगर हमें करना हो तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो f ऑन टू होना चाहिए या वो जो इमेज है वो किसी भी एक एलिमेंट इन ए को असाइन होनी चाहिए, तभी हम उसकी इनवर्स इमेज निकाल सकते हैं. एंड इसमें जो ये एफ इनवर्स होता है, एफ इनवर्स बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो ए से आ रहे हैं ना. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगर ए हमारा ये सेट है और बी हमारा ये सेट है, ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. A is going to 1, B is also going to 1, C is going to 2 and D is going to 4. इस टाइप से हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम A टू B. सो अगर हमें इनवर्स इमेज ऑफ 1 देखना हो, F इनवर्स 1 इज इक्वल टू x बिलोंगिंग टू A such that f of x is equal to 1. और 1 किस किस की इमेज है, A और B की. तो इससे हमें क्या पता लग गया, A कॉमा B इसके इनवर्स इमेज है 1 के. सिमिलरली अगर 2 का देखना हो हमें, 2 किसको असाइन होंगे, C को, इज इक्वल टू C एंड F इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू D. एंड इस केस में F इनवर्स 3 क्या आएगा हमारे पास, जब कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो नल सेट. अब हम एक फंक्शन की बात करते हैं फ्रॉम रियल्स टू रियल्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देन फॉर 9 बिलोंगिंग टू रियल एफ इनवर्स 9 क्या आएगा हमारे पास, किन दो एलिमेंट्स का स्क्वायर 9 आएगा रियल्स में, प्लस एंड माइनस 3 एंड किसी भी और अदर एलिमेंट का 9 अगर उसको स्क्वायर करने पे 9 नहीं आएगा. सो एफ इनवर्स 9 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे 3 और माइनस 3. अब सिमिलरली अगर हमें एफ इनवर्स ऑफ 5 देखना हो,
एंड ये रियल्स की बात कर रहे हैं, रियल्स में रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास √5 एंड माइनस ऑफ √5. फाइन. एंड अब हमें बात करनी है एफ इनवर्स ऑफ -5. अब ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो स्क्वायर करने पे -5 दे? कोई भी रियल नंबर्स नहीं है, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल्स. सो -5 किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करने से -5 नहीं आएगा. Therefore, f inverse -5 is a null set. In fact, all the negative numbers in reals, अगर हम उसका f inverse निकालेंगे तो null set ही आएगा. अब हम inverse image of a subset देखते हैं. If f be a function from x to y and b is a subset of y, then f inverse b में कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो सारे एलिमेंट्स x के जिनकी इमेज b में बिलोंग करे. f of x belongs to b एंड f इनवर्स b हमेशा सबसेट होगा किसका? डोमेन का x. नाउ अब हम ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इनवर्स इमेज ऑफ अ सबसेट क्या होगा. अगर ये हमारे पास x है 1 2 3 4 5 6 एंड ये हमारे पास y है a b c d e f g एंड हमने फंक्शन को डिफाइन किया 1 goes to a, 2 goes to c, 3 goes to b, 4 goes to d, 5 goes to g and 6 goes to f. So एंड मैंने इसमें से कोई एक सबसेट उठा लिया b, a, e, b और c. ठीक है, तो अब हमारे पास f इनवर्स b क्या आएगा? a की प्री इमेज क्या है? 1. e की प्री इमेज क्या है? नल, कुछ भी नहीं आएगा. b की प्री इमेज क्या है? 3. c की प्री इमेज क्या है हमारे पास? 2. एंड ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है ये सबसेट है x का. और हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ अ सबसेट क्या आया? जो b लिया था मैंने सबसेट 1 2 एंड